गुड मॉर्निंग बॉयज। चलिए आज के सेशन में हम चलते हैं एसएससी जीडी में पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों के तरफ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह एवरेज है। एवरेज में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं यह देखते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न जो है 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको औसत निकालना है। किसका किसका? तो 517, 139, 195, 176 और 192। यदि आप ऑप्शन पे गौर करें, कोई भी ऑप्शन पूर्ण रूप से नहीं है, सारा ऑप्शन दशमलव में है और दशमलव के बाद का जो एक अंक है सिर्फ इसमें और इसमें सेम है, लेकिन बाकी दोनों में चेंज है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका यूनिट चेक कर लें। 9 को 7 से 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 2 29, 29 का 9 बचेगा 2, कुछ न कुछ होगा। अब बटे हुआ 5। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। 5 से भागा देना है आपको। जब किसी भी संख्या में 5 से भागा देना है तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीपल कर दें तो यहाँ यूनिट देखेंगे आप 8 होगा, बाय 10 होगा, तो 0.8 आंसर आएगा, जो कि आपका बी नंबर आंसर है। ये 243.8 ये आपका आंसर है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 चौथा शिफ्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 2 कह रहा है 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। उनके द्वारा प्राप्त औसत ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले जोड़ लेते हैं इसे। सबको ऐड करेंगे आप। ऐड करने के लिए यहां देखिए, ये 0 है, ये 5 है, 5 5 10, 6 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 7 30, 30 का 0 बच जाएगा। क्या आपके पास 3 बच जाएगा। 7 को 3 को जोड़ देंगे 10, 10 8 18, 18 9, 27, 27 8 35, 35 7, 42 8 50, 6 56, 560 बटे हुआ संख्या कितना? 7। 7 से जैसे ही से आप काटेंगे 8 टाइम में कट जाएगा और यह आपका 80, जो कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है या क्वेश्चन जो है वह 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। प्रश्न संख्या 3 है 5 लड़कों का वजन 22.45 केजी और 24.15 केजी तथा 24.72 केजी, 28.53 केजी और 25.15 केजी दर्ज किया गया है। सभी 5 लड़कों के औसत वजन की गणना करें। सबसे पहले तो ये 5 लड़कों का टोटल योग क्या होगा ये आपको जानना है। टोटल योग सम। चलिए जोड़ते हैं। 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 12 3 15, 15 5 20, 20 का 0 बच गया आपके पास 2। 4 को 2 काट करें, 4 2 6, 6 1 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 का 0 बच गया। फिर आपके पास 2 पॉइंट लगा दिए 2 अंक के बाद। 2 से आप जोड़ेंगे 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 का 5, 25 का 5 बच गया आपके पास। क्या फिर 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 का 2 12, 125 आ गया। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो था वो 5 है। 5 से जैसे इसे डिवाइड करेंगे आप 25 टाइम में कट जाएगा। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। यह भी एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट तीसरा शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चले। प्रश्न संख्या 4 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर आपने 10 ले लिया। सही औसत ज्ञात करें। 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है। यह पाया गया 6 के स्थान पर आपने क्या लिया? तो 10 लिया। 6 के स्थान पर आपने क्या ले लिया? 10 लिया। आपको लेना था क्या? 6। आपको लेना क्या था? 6।
आपने गलती से लिया क्या 10। ये 10 आपको नहीं लेना था, आपने कितना ज्यादा लिया 4 ज्यादा लिया। 4 टोटल घटेगा और बटेगा कितने बच्चों पर, तो 8 बच्चों पर। 4/8 कह सकते हो आप 0.5 से एवरेज जो होगा वो घट जाएगा। पहले एवरेज 7 था, अब 6.5 हो जाएगा। पहले एवरेज 7 था, अब 6.5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। कहा जा रहा है 45A जो 45B बराबर 6750, तो A और B का औसत ज्ञात करें। यदि मैं कहूं जो 45A जोड़ 45B बराबर 6750, अगर यहां से आप 45 को कॉमन खींच लेंगे देन A प्लस B बराबर 6750। आपका जवाब होगा A प्लस B बराबर 6750 बटा 45। ये तो हो गया, ये तो सब निकला। अब यदि हमें इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं संख्या तो दो ही है 6750 बटे 45 गुना 2। 45 को 2 से जैसे ही मल्टीपल देंगे आप 90 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 9 7 63, 9 5 45, 75 आपका ये आंसर हो जाएगा जो कि ए नंबर में है। और ये प्रश्न संख्या 5 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चले। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किसी प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों के औसत और प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों के औसत के मध्य का अंतर। यदि मैं प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत देखूं तो घन का औसत जो होता है फॉर्मूला बाबू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। बाबू ये योग का फॉर्मूला होगा, औसत निकालेंगे तो बटे n करना होगा। n की जगह पर क्या रखेंगे 5, आपका जवाब होगा 5 गुना 6 बटे 2 का होल स्क्वायर गुना 1/5। 5 को 3 से गुना करेंगे 15 होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब 225 में 5 से जैसे डिवाइड आप करेंगे 225 बटे 5, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 45। प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत कितना निकल गया आपका 45। अगला इसी में दिया हुआ है जो प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत। तो वर्ग का औसत होता है, वर्ग का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये योग होता है, बाय 1/n कर देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा। तो आप कहोगे n से n तो सब काट ही दीजिए, यहां पर n से n तो काट ही दीजिए। n की जगह पर क्या रखेंगे आप 5 को एक साथ के साथ जोड़ेंगे 6, 5 दूनी 10 है 11 बटे हुआ 6 से 6 कट गया 11 आ गया। अब देखिए प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत 11, घनों का औसत 45, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। 45 - 11 जैसे ही आप करेंगे रिजल्ट 34 आएगा, जो कि ये आपका आंसर 34 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा जा रहा है 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। x और y का मान क्रमशः क्या है? ठीक है, अगर हम कहें कोई भी दो संख्या की या किसी भी संख्या सीरीज का औसत वह संख्या होता है जहां से सारी संख्याओं का विचलन यानी डेविएशन 0 हो जाए, वह एवरेज कहलाता है। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 संख्या है, औसत 5 है, ये 3 है, तो कितना का डिवीजन दे रहा है? ये -2 का डिवीजन दे रहा है, ये 0 का दे रहा है, ये +5 का डिवीजन दे रहा है। अगर हम इस सारा डिवीजन को 0 करें तो x का मान जो होगा एवरेज से 3 कम होगा। तो x का मान आपका 5 में से 3 कम कर देंगे, x का मान हो जाएगा 2, x बराबर 2, ये ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। x का मान 2 इस दोनों ऑप्शन में है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम x का मान यहां 2 रख देंगे और सारी संख्याओं का औसत क्या है 9 है, 9 है, तो y का मान यहां से आपको फाइंड होगा ये -1, 9 3 12, 9 6 15, ठीक है। यहां 2 है तो 9 है
तो -7 होगा और y का मान निकालना है। आप देखेंगे प्लस में 6 की 9 का डिवीजन दे रहा है, माइनस में 8 का डिवीजन दे रहा है, प्लस 9 का डिवीजन है, -8 का डिवीजन है। मैं कह रहा हूं डिवीजन को 0 करो तो y का मान एवरेज से 1 कम होगा। एवरेज जब 9 है उससे 1 कम क्या होगा? 8 होगा। x का मान 2, y का मान 8। ये सी ऑप्शन आपका है। अगर यह मेथड, यह तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। कहा जा रहा है 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। औसत 8.5 8.5 करने के लिए कौन सी 12वीं संख्या जोड़नी चाहिए? भैया 19.5 जोड़ दो, आप आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहां देखिए, टोटल ये संख्या कितनी? 11। औसत कितना? औसत कितना है आपका? 7.5। 11 संख्या का एक संख्या आप जोड़ दी। अब टोटल संख्या में आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा 12। यहां पर एक संख्या है और इसका औसत अगर मैं आपसे पूछूं आपको हो गए 8.5। यहां से इसका डिवीजन अगर चेक करेंगे आप, -1 का डिवीजन देगा। 11 संख्या पर -1 का डिवीजन, टोटल डिवीजन -11, तो ये डिवीजन देगा +11 का। ये डिवीजन, ये 11 संख्या -11 का डिवीजन दे रहा है, तो 12वीं संख्या +11 का डिवीजन देगा। एवरेज से 11 ज्यादा, 11 19.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। 10 वस्तुओं का औसत 99 रुपया है। यदि एक वस्तु का 34 रुपया हो तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करें। अब सोचिए, यदि 89 रुपया मूल्य का कोई भी वस्तु अगर निकल जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना का निकला है? 35 का निकला है। कितना छोड़ के गया है? 89 में से 35 को आप माइनस कर दीजिए। जैसे आप माइनस करेंगे 54 आएगा। 89 - 35 करेंगे 54 आएगा। एक संख्या तो चली गई है तो बच गई होगी 9 संख्या। 54 को 9 संख्या पर बांटेंगे आप, न छा के चोर, प्रत्येक संख्या 6 इंक्रीज होगा। आंसर आ जाएगा 95। आंसर हो जाएगा कितना? 95। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग में, 10 गुना हुआ 89 -35 बटा हुआ 9। इसको आप गुना करेंगे 890 घटाओ 35 बटा हुआ आपका 9। 890 में से जैसे 35 आपका जाएगा तो आ जाएगा 855। 855 में 9 से आप जैसे डिवाइड करेंगे, 9 को 9 से गुना करते हैं 81, 4 बच जाएगा, 9 × 5 = 45, 95। ये थोड़ा सा प्रोसेस में आ जाएगा। वहां पर आप अपने विचार से, अपने थॉट से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह भी 10 जनवरी को है। 10 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ 4 है। आइए प्रश्न कहा जा रहा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके औसत रन संख्या ज्ञात करें। बस ठीक है। 15 पारी पर 5-5 रन तो बढ़ गया होगा। 15 पारी पर 5-5 रन बढ़ गया होगा। सोचो कितना रन? 15 × 75 रन। पहले जो एवरेज था उससे 75 रन ज्यादा बनाया, तो कितना बनाया? इस 97 में से 75 को घटा देंगे आप, 22 आएगा। लेकिन ये 22 जो है, 22 रन जो है, वह 14वीं पारी का औसत है। हमसे 15वीं पारी का पूछा गया है। 22 और 5 27 हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा कलम का यूज करते हुए बनाते हैं। 15वीं पारी में कितना बनाया उसने? 97। इससे औसत रन संख्या कितना बढ़ गया? 5 रन बढ़ गया। पहले 14 पारी तो उसने खेला होगा। किस औसत से बनाया पता नहीं, एक्स औसत से बनाया होगा। अगली पारी जैसे ही खेला तो पारी की संख्या 15 हो जाएगी और एवरेज जो होगा वह x + 5 हो जाएगा। कितना का डिवीजन कितना है? +5। इससे इसमें देखिए +5, यहां देखिए 14 + 1। इसको इससे गुना कीजिए, 14 × 5 = 70। इसको इससे गुना कीजिए, आप कहेंगे 14 × 5 जोड़ 1 × x + 5
बराबर 97। 70 जोड़ x जोड़ 5 बराबर 97। 75 प्लस x बराबर 97, देन x बराबर 97 माइनस 75, x बराबर आपका 22, 22। ये होगा 22, x का मान ये है 22 और ये हो जाएगा आपका 22 जोड़ 5 बराबर 27। ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा गया था 15वीं पारी के बाद उसके औसत ऋण संख्या, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत जो है वह x प्लस 5 है, तो 22 जोड़ 5 बराबर 27। ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 7। प्रथम n सम संख्या का औसत n प्लस 1। प्रथम n सम संख्या का औसत n प्लस 1, तो 6 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7 ही तो होगा। आइए देखते हैं पहली 6 सम संख्या। सबसे पहला सम 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10 और ये 12। देखिए तो 6 सम संख्या क्या? प्रथम 6 सम संख्या क्या? क्या कॉमन डिफरेंस समान है? मूल मंत्र ये देखिए, कॉमन डिफरेंस समान है। 2 से 4 पर जाने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ता है, फिर 4 से 6 पर जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे, 6 से 8 पर जाएंगे 2 जोड़ेंगे, 8 से 10 पे जाएंगे 2 जोड़ेंगे, 10 पर से 12 पे जाएंगे तो पर भी आपको 2 ही जोड़ना होगा। कॉमन डिफरेंस समान है। तो बाबू प्रथम पद को अंतिम पद के साथ जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। प्रथम पद आपका 2 है, अंतिम पद 12 है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड जैसे आप करेंगे 14/2 रिजल्ट आ गया 7। ये 7। नहीं तो ध्यान में रखने वाली बात है, अगर प्रथम n सम संख्या का योग पूछे तो आपका जवाब होगा n इंटू n प्लस 1। प्रथम n सम संख्या का योग पूछे तो होगा क्या? फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। लेकिन जैसे ही आपसे प्रथम n सम संख्या का औसत पूछे आपका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1। तो प्रथम 6 सम संख्या का औसत पूछ रहा है तो 6 जोड़ 1 आप कहेंगे 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहा जा रहा है 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है। 9 संख्या का औसत कितना है? 15। टोटल यदि मैं कहूं 9 संख्या है, ये टोटल मैं यहां आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 9 संख्या है। पहली 5 संख्या 1 2 3 4 5, पहली 5 ये, इसका औसत दिया हुआ है कितना? 13। अंतिम 5 संख्या 1 2 3 4 5, इसका औसत दिया हुआ कितना? 17। आप गौर से देखेंगे ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या जो है, ये संख्या जो है, यह दोनों मेरे पीछे दोनों में है। अब चलिए इस 13 को इस 17 के साथ आप जोड़ दीजिए। 13 17 30 हो जाएगा। 5 से मल्टीपल दीजिए, 30 पंचे 150, 150 हो जाएगा। माइनस कर देंगे इस 9 संख्या के सम को, योग को। 9 संख्या का औसत कितना है? 15। 15 को 9 से गुना करेंगे 135 होगा, घट के आएगा 15, जो कि डी नंबर ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या कहा जा रहा है? प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 4 विषम और अभाज्य संख्या, तो विषम भी लेना है और अभाज्य भी लेना है। आप लेंगे 3 5 7 और 11। 4 ही तो है, बटे 4 कर देंगे। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे 5 3 8 7 15 11 26 होगा। आप कहोगे 26/4, 2 से काट दो, यहां 2 बार में, यहां 13 बार में, 13/2, आंसर 6.5, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन है, यानी 2023 का है प्रश्न।
एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कहा जा रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फॉर्मूला आप याद न रखें। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब देखिए 3 का पहला गुणज 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, 12, 15, 18, सो आएगा। 10वां होगा क्या? 30। आप देखिएगा यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका समान है, सब में 3 का ही तो गैप है। पहला पद 3 है, लास्ट पद आपका 30 है, जोड़िए और 2 से ही तो काट दीजिए। रिजल्ट कितना? 33/2 बराबर 16.5। ये डी आपका आंसर हो जाएगा, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि कॉमन डिफरेंस समान हो, यदि एक पद से अगले पद में जाते हैं अंतर समान हो और ये समान अंतर रहे अंतिम तक, तो प्रथम पद को अंतिम पद के साथ आप जोड़ देंगे, उसका 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज निकल जाएगा। कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 15। कहा जा रहा है 7 प्राकृत संख्या का औसत 70 है, उनमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65, 89, 48 है। 7वीं संख्या ज्ञात करें। तो सातों संख्या का जब औसत 70 है बाबू, तो योग अगर पूछू कहोगे 7 गुना 70 बराबर 490। ठीक है। 6 संख्या का योग पूछूंगा, आप कहोगे 32 और 69 सब कुछ ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं। 2, 9 2 11, 11 2 14, 11 2 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 8 35, 35 का 5 बचा क्या? 3 3 3 6 6 6 12 12 7 19 19 6 25 25 7 32 4 36 365 490 माइनस 365 अगर सातों संख्या के योग में से 6 संख्या के योग को घटा देंगे आप, तो 7वीं संख्या फाइंड हो जाएगी। अब इसे आप घटाएंगे तो रिजल्ट मेरे हिसाब से तो 125 आना चाहिए। आप घटा करके चेक कर सकते हैं। 125 ये ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। कहा जा रहा है 40 केजी भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है, एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रहा होता, समूह का औसत भार 1 केजी कम हो जाता। चलिए ये मान लो मीड है जो कि एवरेज है, ये मीड है और ये क्या है? आपका एवरेज है। ठीक है। अब इसमें आप जैसे ही 40 केजी भार वाला व्यक्ति को शामिल करोगे, 40 केजी भार वाला व्यक्ति शामिल करोगे, एवरेज मीड से निकल करके 1 केजी प्लस हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आप यहां पर 28 केजी भार वाला व्यक्ति को शामिल करोगे, औसत 1 केजी घट जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस 1 केजी का एवरेज हो जाएगा। किस समय भाई? 28 केजी का शामिल किया। तो इस दोनों में डिफरेंस अगर मैं पूछूं, आपका जवाब होगा 2। इस दोनों में डिफरेंस यदि मैं पूछूं, आपका जवाब होगा 12। 2 बराबर 12, 1 बराबर 6, एवरेज 34 से 6 घटा, 40 में से 6 घटाइए, 40 में से 6 घट जाएगा 34, या 28 में 6 ऐड कर दीजिए 34। तो एवरेज कितना था? वास्तविक औसत कितना था? 34। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये एवरेज का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी कारखाना में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी है, ठीक है, सीनियर ऑफिसर है, और उनका वेतन औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 है। श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। श्रमिक की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। कितने सीनियर ऑफिसर हैं? 12, 12। इसका एवरेज कितना है? औसत 12 उच्च अधिकारी है, उनका औसत वेतन 12,000 है, ये 12,000 है।
यहाँ पर श्रमिक कितना है, शेष श्रमिक कितना है पता नहीं है, लेकिन इसका औसत जो है वह कितना है 2500। इस दोनों को जैसे ही आपने मिलाया एवरेज आ गया कितना 3000। देखिए तो यहां से घट के आएगा, आप कहोगे सर 500 दीजिए, यहाँ घटाएंगे आप कहोगे सर 9000 दे दीजिए। ये डबल जीरो कट जाएगा, ये एक टाइम में, ये 18 टाइम में, 18 1 19 होता है, 18 1 19 टोटल हो जाएगा। चलिए 1 बराबर 12 दिया हुआ है, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, तो 18 बराबर कितना, तो कहोगे 18 गुना 12 216, 216। ये श्रमिक की संख्या जो होगी 216, जिसमें ये सीनियर ऑफिसर जो है वो हटे हुए हैं, सिर्फ श्रमिक की बात कर रहे हैं तो 216 श्रमिक 216। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है, तो 116 और 216 और 12 228 ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। यहां पर आप देखेंगे श्रमिकों की कुल संख्या, यहां देखिए, ठीक है, श्रमिकों की कुल संख्या यहां पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है 228, आपका आंसर हो जाएगा 228 बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। कह रहा है एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाया, उसका औसत रन संख्या 5 रन की वृद्धि हो गई। 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात करें। 13वीं पारी के बाद पूछ रहा है उसका औसत रन। 13वीं पारी में उसने कितना बनाया 85, औसत कितना बढ़ा 5। 13वीं पारी में 5 बढ़ गया होगा, 13 5 65 रन एक्स्ट्रा बनाया, कितना बनाया 85। 85 में से आप 65 को घटा दोगे, रिजल्ट कितना 20। ये पहले औसत 20 था, लेकिन ये 5 तो बढ़ गया होगा, तो 20 जोड़ 5 25, ये आंसर हो जाएगा बी। 13वीं पारी के बाद उसका औसत 25 हो जाएगा। 13वीं पारी में जो 85 बनाया, उससे पहले पारी कितना खेला होगा 12, इसका औसत कितना है x। 13वीं पारी में कुछ बनाया, उसका औसत कितना बढ़ गया x प्लस 5। लीजिए इसे बना दीजिए आप, x प्लस 5 कितना वृद्धि 5, ये कितना वृद्धि 1, इसको इससे गुना कीजिए 12 पंचा 60, जोड़ 1 से जैसे इसको गुना करेंगे तो x प्लस 5 ही होगा, ये बराबर आपका 85। देन x बराबर 85 माइनस 65, 85 में से जैसे ही 65 को घटाएंगे आप 20 हो जाएगा। 12वीं पारी का औसत 20 होगा, 13वीं पारी का औसत 20 जोड़ 5 25 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। कह रहा है एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपया है। ठीक है, एक सेब और एक संतरा का औसत मूल्य 28 रुपया है, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 32 रुपया है। संतरे का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, यहां देखिए एक सेब एक संतरा, यहां पर देखिए एक संतरा एक आम, औसत मूल्य 32। अगर मैं पूछूं आपसे एक सेब और एक संतरा, एक सेब और एक संतरा, औसत मूल्य 28 है, योग कितना होगा 28 गुणित 56। फिर देखिए एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 32 है, एक संतरा जोड़ एक आम का औसत मूल्य 32 है, योग होगा 64। अगर मैं इसे ऐड करूं, इसे जोड़ दूं, आप कहोगे सर ये एक सेब जोड़ एक आम जोड़ 2 संतरा बराबर जोड़ेंगे 120। लेकिन संतरा की संख्या कितनी आ गई है 2। यहां पर देखिए एक सेब एक संतरा एक आम का औसत कितना है 36। 36 को 3 से मल्टीपल दीजिएगा 108। एक सेब जो एक आम जो एक संतरा बराबर 36 दिया 108। जैसे ही 120 में 108 को घटाएंगे 12 बचेगा। 2 संतरा, ये सब तो कट ही जाएगा आपका, 2 संतरा में से एक संतरा घट जाएगा तो एक ही संतरा बचेगा। एक संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। बीस नंबर प्रश्न है, एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन 48 केजी है। एक ट्रक के वजन को अगर अलग कर दिया जाए, इसका औसत वजन 1 केजी कमी हो जाता है, तो ट्रक का वजन ज्ञात करें। देखिए
पर देखिए, हमने ये 4 कार लिया और एक ट्रक लिया। एक ट्रक 4 का औसत वजन कितना है? 48 केजी मात्र है। एक ट्रक के वजन को कम कर देंगे तो 4 कार बचेगा, उसका औसत वजन 1 केजी कम हो जाएगा। 48 में से 1 केजी कम 47 केजी हो जाएगा। ये कितना? -1 का डिवीजन दे रहा है। चारों पर -1 का डिवीजन तो -4, यहाँ +4 का डिवीजन देगा। ट्रक तो एक ही है। 48 में 4 को जोड़ दीजिए, आप कहिएगा 52, ये 52 केजी आपका ये आंसर हो जाएगा। 52 केजी आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58, अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 हो तो 9वीं परीक्षा फल ज्ञात करें। आप देखेंगे टोटल परीक्षा फल जो है वो 15 है। पहला 8, अंतिम 6, 814, एक बच जाएगा। चलिए, यहां पर आप हम लेते हैं ये टोटल 15 परीक्षा फल, इसका औसत जो है वह 60 है। प्रथम 8, इसका औसत जो दिया हुआ है 58, औसत कितना दिया हुआ है? 58। अंतिम 6, इसका औसत कितना दिया हुआ वो? 62, ये औसत है। तो देखिए, तो टोटल एवरेज 60 है, ये 58 है। कितना कम है? -2 कम है। 8 जो है -2 कम होगा। टोटल -16, 8 × 16 -16 कम होगा। ये 60 है, ये 62 है। कितना ज्यादा है? +2। 6 संख्या 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा? +12। ये देखिए -16, ये +12। तो क्या यहां +4 कर दें तो डिविजन 0 हो जाएगा? नहीं, ये -16, ये +16, -16 + 16 = 0। इसका मतलब ये संख्या, ये जो होगा परीक्षा फल टोटल एवरेज से 4 ज्यादा होगा, ये 64 हो जाएगा। ये सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।